उसके बाद ये हमारी 16 नंबर है, ये हमारी 15 नंबर है। ये कमांड देना है या डाटा देना है? कमांड और डाटा में फ़र्क? लाइन फर्स्ट पे प्रिंट करवाना है, 2 पे प्रिंट कराना, 3 पे कराना, 4 पे कराना। ये तो कमांड वो जो लाइनों के एड्रेस हैं वो बेसिकली कमांड है। हम्म, और जो डाटा है डाटा जो शो हो रहा है, जो हमने वोल्ट शोल्ट ये वो वेरिएबलों की वैल्यू करवानी। डाटा की भी दो हैं, एक फिक्स डाटा है और एक वेरिएबल डाटा है। फिक्स से मुराद यानी वोल्ट हमने डिस्प्ले करवाने तो शुरू में वोल्ट लिख दिया, VOLT, वो फिक्स डाटा आ गया, वो उसमें कांस्टेंट ही रहना है। और आगे जो रीडिंग है वेरिएबल की जो हमारी स्केल होके आ रही है वो वेरिएबल डाटा है। सही है। उसके बाद वो एंड पे आपने बैक लाइट लिखी हुई है। बैक लाइट वो बैकग्राउंड लाइट क्या है? हाँ, LCD के बैकग्राउंड के पीछे लाइट होती है ना, सही है। तो उसका प्लस माइनस उन्होंने अलग ही दिया हुआ है। जितनी आपको लाइट चाहिए उस हिसाब से आप रजिस्टर लगा दें। हमने 100 ओम की लगाई हुई है रजिस्टर। ये 15 नंबर के साथ 16 नंबर ग्राउंड है हमारी। ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं। उसके बाद आ गया हमारा ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आ गया। अब ये जो टोटल सर्किट है ना, ये कर रहा है आपका डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 आ गया। और ये कर रहा है AC to DC। और ये आगे स्केलिंग भी कर रहा है, ये स्केलिंग आ गया। अब ये 3 स्टेप कर रहा है सर्किट, इधर से ले गए इधर तक। ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया, जो AC है उसको कम वोल्ट में कर दिया, तो वो हमने लगाया 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। अभी हम इधर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं पड़ेगा। देने को इधर हम 220 भी दे सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उस सूरत में हमें अर्थ पड़ेगा सर्किट को जब हाथ लगाएंगे ना। तो ये हमने ड्रॉप कर दी है। अब उसके बाद लगाया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपका क्या होता है, फुल वेव देता है। तो ये हमें फुल वेव मिल जाएगी इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है। उसके बाद हम कैपेसिटर इधर भी लगा सकते हैं और कैपेसिटर इधर भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ मैं लगाता हूँ 25 वोल्ट 100 UF का। उसने क्या किया, इसको स्मूथ DC कर दिया। सही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये अब हमारा डिवाइडर बना हुआ है। 10 के यहाँ एक फिक्स लगा दी और एक 10 के वेरिएबल कर दी। बिल्कुल सामने। सही है। अब ये क्या बनेगी हमारी, बेसिकली डिवाइडर ये होता है ना सेंटर। एक तरफ ग्राउंड दे देते हैं और एक तरफ जो है प्लस दे देते हैं। तो प्लस हमारा इधर से आ रहा है, ग्राउंड नीचे से कर दिया, और ये जो हमारी आउट है। अब हमने क्या करना है, अभी इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं हम। ये आ गया 0.1 माइक्रोफेरेड, इसको कहते हैं 104 0.1 माइक्रोफेरेड। उसके बाद आ गया 100 UF। अब ये दो क्यों कैपेसिटर लगाए हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ को रिमूव करेगा, ये जो लो फ्रिक्वेंसी की है उसको करेगा। ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ हमारी जो रीडिंग है वो मिल जाएगी। अब हम इसको स्केल कैसे करेंगे सर्किट को, पूछें। मैं ये वोल्टेज डिवाइडर का पूछना था। ये आपने ये भी 10K का रखा हुआ है, ये भी 10K का। अगर हम इस रेजिस्टेंस को भी फुल करेंगे, इसको भी फुल करेंगे, तो वो सेम ही देगा जो आ रहा है। हाँ जी, जब इसमें डिफरेंस आएगा नीचे वाली में, यानी ये कम होती जाएगी तो वो स्केल आपका कम होता जाएगा। अगर हम इसको 5K कर लेते हैं तो इधर हाफ हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो 2.5 आ जाएंगे। हाँ, जो डिवाइडर का फार्मूला होता है, जो डिवाइडर का, वो उसी तरीके से काम करना है। लेकिन हमने इधर ना स्केलिंग के लिए हमने कर दिया, इसको वेरिएबल कर दिया, फिक्स नहीं किया हुआ। अब क्या करना है, इधर से हमने पहले से ही मीटर से मेजर करना है कि पीछे 220 आ रहे हैं। 220 आ रहे हैं तो इधर हमने मीटर रखना है DC पे, इधर AC पे रख के चेक करना है। इधर रखना है DC पे, तो इधर हमने 2.2 वोल्ट DC सेट कर देना है। अगर हमारे आ रहे हैं पीछे से 180 वोल्ट, तो हमने यहाँ 1.80 वोल्ट सेट कर देना है। पीछे से आ रहे हैं 260 वोल्ट, तो इधर है 2.6 वोल्ट। ठीक हो गया। अब ये हमारी होगी सीधी सीधी जो है। अब पीछे से जैसे वोल्ट कम होंगे इधर भी रीडिंग कम हो जाएगी। तो ये आप इधर इसी से चेंज करते रहेंगे कि जहाँ पे ये सेट हो जाए। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम सेट होता है, उसके बाद नहीं वेरिएबल छेड़नी होती। अगर मैं इसको वैसे मतलब मिसाल के तौर पर फिक्स करना चाहूँ, इधर पोटेंशियल डिवाइडर ना लगाऊं, एक्चुअली मसला भला क्या होता है, ये जो हमें रजिस्टर्स मिलती हैं ना, ये एक्चुअल वैल्यू की नहीं मिलती। अब आप जो इधर फिगर निकालेंगे ना, वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी फिगर। वेरिएबल थे तो आप सेट कर लेते हैं ना,
पॉइंटों में भी सेट कर लेते हैं रजिस्टर जो है। जब आप वहाँ से फार्मूले से निकालेंगे तो जो लगाएंगे वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, और आपके वोल्ट यानी 220 आ रहे होंगे ना, उसको या 228 शो करेगा या 211-12 ऐसे शो करेगा। तो नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, हाँ लग सकती है। लग सकता आइडियल केस में अगर मैं कह रहा हूँ कि सिमुलेशन में अगर मैं कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता ना। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको फिक्स करना चाह रहा हूँ उसमें तो मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ ना। प्रोजेक्ट में तो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं कर सकता, इधर कर सकता हूँ, इधर से स्केलिंग छेड़ूंगा। हाँ, और इधर से ही हमने छेड़नी है। वो जो मैं बता रहा था ना वोल्ट हमने जो कम ज़्यादा करने हैं वो इधर से ही करने हैं हमने। ठीक है, वैसे वो तो इधर भी रख सकता है ना, क्योंकि पीटी इधर के आपको बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, इधर वेरिएबल रजिस्टर काम नहीं ना करेगी। अच्छा, हाँ जी, मैंने प्रोजेक्ट में इधर लगाया है, सिमुलेशन में नहीं उधर आपने करके। डीसी के आगे लगाना है इसको। ठीक है, अच्छा वही ना कि मतलब अगर मैं वैसे अगर एक और आइडियल केस लेता हूँ, यहाँ से मतलब मैं मेरे पास जो पावर सप्लाई है वो वेरिएबल है, मैं उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं वेरिएबल एसी सप्लाई। तो इधर मैं कौन से फिक्स लगाऊंगा कि मेरे 2.2 वोल्ट आए, उसको मैं कैसे सेट करूँगा? उससे वो फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। फार्मूला वही कह रहा हूँ, फार्मूला में चाहिए वो R1 और R2 जो है, इधर फिर आपने देखने हैं ना आपके 220 के अक्रॉस कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये 220 के क्रॉस 12 वोल्ट आ गया। हाँ, उसके बाद इधर कितने आएंगे? इधर आपके डीसी हो गया 12 ही आएंगे। ठीक है, इधर 12 वोल्ट डीसी आ 12 से गया। 14 वोल्ट होंगे इधर आप, क्योंकि डीसी में वोल्ट बढ़ जाते हैं ना रेक्टिफायर होने के बाद। एसी का जो 1 वोल्ट होता है ना वो डीसी के 1.4 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इधर 12 वोल्ट आ जाएंगे तो इसकी सेटिंग कर लेंगे, इधर 2.2 आने चाहिए। हाँ जी। ठीक है, इसका हम जो तरीका आजमाते हैं वो हम क्या करते हैं, अगर हमने फिक्स लगानी है ना तो इधर वेरिएबल लगाते हैं, और वेरिएबल लगाने के बाद उसको उतार के उसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं। सिंपल तरीका। नहीं वो थ्योरी में हम कैसे बताएंगे, मैं उसकी बात कर रहा था, ये तो प्रैक्टिकल उसका में। भाई आपने लगानी ही वेरिएबल है, फिक्स क्यों लगानी है आपने? फिक्स Project के लिए लगानी नहीं है कहना। तो जब मैं वो डिवाइडर के लिए बनेगा ना, कहना, thesis जब के डिवाइडर बनेगा ना तो उसमें जो यहाँ रीडिंग आ रही होगी ना इसकी, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक ठीक है, वो थीसिस के लिए मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं तो निकाल के दे दूंगा आपको। फार्मूला सच कोई नहीं है, मतलब सिंपल सा। भाई ये वोल्टी डिवाइडर ही है, वो लेकिन यहाँ वोल्ट पे- इधर भी चेंज हो रहे हैं, इधर भी चेंज हो रहे हैं। अगर तो डायरेक्ट इनपुट हो तो फिर आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि मैं कहूँ यार इधर 12 आ रहे हैं और मैंने 5 करने हैं, तो फिर तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी पड़े हुए हैं, सीधा सीधा 5-12 करेंगे, वो R2 भी निकाल देगा, R1 भी निकाल देगा, या उसका जो भी फार्मूला होता है R2 प्लस R1 होता है और डिवाइड बाय R2 या R1 होता है। उल्टा हो गया। वो जैसे भी है, जुबानी तो नहीं याद ना मुझे, नेट पे हैं और पड़े हुए हैं, तो वो सीधी सीधी रीडिंग निकाल लेते हैं। जब 3 जगह पे आ रहा हो ना तो फिर इधर निकालना मुश्किल होता है, उधर फिर हम ये वेरिएबल के थ्रू निकाल लेते हैं। सही है। अच्छा, और ये हमारी फ़िल्टर हो जाएगी सप्लाई इधर, और ये हमारी सीधी एनालॉग पिन को चली जाएगी। फर्ज करें हम A0 पे लगा देते हैं। एक इधर एक और चीज़ भी आप लगा दें, जीना डायोड 5 वोल्ट का। इधर आपका लगेगा 5.1 वोल्ट का जेनर, 5V1। ठीक है, ये आपकी फर्दर जो है मज़ीद प्रोटेक्शन कर देगा, माइक्रो कंट्रोलर की। हाँ, पिन की जो है आइसोलेशन हो जाएगी। अब ये हमारा डिवाइडर है, ठीक हो गया। अच्छा ये अपने ये इसके नहीं मुझे लगता है डिवाइडेड बाय 100, टोटल डिवाइड बाय 100 बनता है ना इधर। ये 100 कैसे आया? आपने इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन करना है ना। इनपुट पे अगर है 220 है। तो आउटपुट पे 2.2 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने वो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि मतलब मैं इसको सेट ही ऐसे हाँ, करूँगा इन कि इधर से 100 आउट। का डिफरेंस है। हाँ जी, इन अगर आप देंगे तो आपको डिवाइड बाय 100 आउट मिलेगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह सीटी का आ गया। करंट हमेशा आपने एक तार के अंदर मेजर करना होता है, यानी एक तार डायरेक्ट जाती है, सीरीज़ में मेजर करना ना, तो एक तार डायरेक्ट, तो सीटी जो है आपकी सीरीज़ में आ जाएगी, लोड के सीरीज़ में। ठीक है, तो क्या करेगी, जो यहाँ आपका जो करंट है जितना लेगा, जो जैसे ही लोड ऑन होगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यानी आपको यहाँ करंट आएगा, तो यहाँ ये लगी ये बर्डन रजिस्टर, ये हम कह देते हैं 100K से 1K के दरमियान ये लगेगी हमारी। ठीक है, ये जो यहाँ आपके ड्रॉप होंगे बेसिकली वोल्ट, उसको ये बेसिकली यहाँ आ रहा था करंट, ये उसको डिवाइड करके वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी, फिर यहाँ पर मिलेंगे आपको वोल्ट, ठीक है। AC वोल्ट।
क्योंकि एसी है ना। उसके बाद सीधा सीधा आपने यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगाया, सेम वही डिवाइडर लगाया, उसी तरीके से ये डीसी करके आगे दे दिया। इसका तो एक और भी नहीं होता, वो जो ACS होता है, ACS 712, लेकिन हम अपनी लगाएंगे ना इसमें। वो वैसे डायरेक्ट नहीं कर देता, वो डायरेक्ट मिली बोर्ड्स में दे देता है आगे। तो वो भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, हर काम का अलग अलग तरीका है ना। तो लेकिन जो फाइनली प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये अब इसमें के अंदर क्या कैलकुलेशन है? अब इसमें हमने क्या रखा हुआ है? सीधा सीधा ये जो वेरिएबल है ना, अब ये क्या काम करेगी इधर? इधर अगर हमारा 1 एम्पेयर होगा ना, तो इधर हम 1 एम्पेयर का लोड लगाएंगे उधर, और इधर हम 1 वोल्ट सेट कर देंगे। ठीक है। अब हम इधर जैसे ही आधा एम्पेयर देंगे तो 0.5 इधर आ हमें जाएगा। 0.5 वोल्ट मिल जाएंगे। इधर हम 1.5 एम्पेयर का लोड देंगे तो इधर हमें 1.5 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। और यही अंदर रीडिंग लेके उसी तरीके से अंदर शो करवा देंगे। बट भाई कह रहा है कि मेरे पास अच्छा, अभी इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जिस तरह हमने इसकी वैल्यूज फिक्स की है ना, इसका कोई ऐसा नहीं है 220 से 12 वोल्ट। ये कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे यहाँ पे? करंट ट्रांसफार्मर। नहीं, करंट ट्रांसफार्मर कितनी वैल्यू होगी इसकी प्राइमरी सेकेंडरी की? प्राइमरी सेकेंडरी की अगर इधर फ़र्ज़ करें, इधर हम करते हैं, यहाँ हम रखते हैं 220 वोल्ट की टन्ने, तो यहाँ डलती हैं सारी 7 टन्ने डालनी है। ट्रांजेक्शन निकालनी पड़नी है। टन रेशो निकालनी पड़ेगी। आप कहीं बनी बनाई सिटी यूज़ की है हमने? निकालनी होगी तो नेट से कोई फिगर दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। जब आप कम करेंगे सेकेंडरी पे तो हमारा वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे? वोल्टेज कम हो जाएंगे। सेकेंडरी की टर्न्स अगर कम होंगी तो वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे प्राइमरी से। हाँ ना, ये 220 वाली साइड इधर कर दी है ना हमने। इधर है कम टर्नों वाली, कम टर्नें जो ये है, ये इनपुट है हमारी। ये 60 टर्नें डाली है ना, और यहाँ हमने ज़्यादा डाली हैं। पहले यहाँ थी 220, इधर थी 12, तो यानी 12 से यहाँ 220 का आ रहा था। ठीक है। तो अगर हम इधर 12 देते तो इधर से 220 करना था उसने। ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ हमने कम टर्नें कर दी हैं, तो जैसे यहाँ कम ड्रॉप होंगे तो यहाँ हमें ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ हमें स्टेप अप होके मिलेंगे, स्टेप अप वोल्टेज मिलेंगे, ताकि तो हम हमारा करंट जो है प्रॉपर करंट मेजर कर लें। करंट कम हो जाए। हाँ, कम ना मिले, क्योंकि कम में फिर हमें वो स्केलिंग में मसला आएगा ना। ज़्यादा मिलेगा तो वोल्टेज डिवाइडर आगे लगा हुआ वो उसको कम करके दे देगा। मिसाल के तौर पर इधर आ रहा है 5 एम्पेयर करंट, तो उधर मिलेंगे 5 वोल्ट। वो तो उधर आएंगे ना। इधर हम कह देते हैं कि इधर 5 एम्पेयर आ रहा है तो इधर कितना करंट होगा? इधर कम हो जाएगा ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे मिसाल के तौर पर वोल्टेज कम हो, क्योंकि लोड लग गया तो वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे इधर। हाँ जी, तो इधर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वोल्टेज यहाँ जनरेट होंगे। जितना लोड बढ़ता जाएगा उतने वोल्ट यहाँ ड्रॉप होते जाएंगे और इधर बढ़ते जाएंगे। वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हम वोल्टेज से करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू से बेस। हाँ, मुझे समझ नहीं आई। मैं लगा कि करंट के हिसाब से मेजर कर रहे हैं ना। इधर 5 एम्पेयर है, मैं वो करंट को लेके चल रहा था। बेसिकली जब ट्रांसफार्मर जब लोड डालते हैं ना आपका, तो करंट जो है ना ऑटोमेटिकली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2, अगर इधर 12 एम्पेयर है, 12 वोल्ट है, तो जितने भी आ गए, जो भी ड्रॉप हुए, मिसाल के तौर पे एक रेफरेंस आ जाएगा ना, वो 5 वोल्ट आते हैं, वो 10 आते हैं, वो 12, जितने भी आते हैं। ठीक है। ठीक उसके है। बाद ये आपने किस लिए लगाया था? ये बटन रजिस्टर हमने लगाई हुई है, बर्डन वो उसको लिमिट में रखता है ना, ज़रा ओवर नहीं होने देता। जो आपके वोल्ट होते हैं ना, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट नहीं बना देता। ठीक है। ये लिमिट में रखेगा। यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे ना वोल्ट, तो वो लिमिट में रहेंगे। उसके बाद ये आपने ये वही ब्रिज रेक्टिफायर AC to और- DC। ठीक है। ये आपकी स्केलिंग, ये स्केलिंग है, ये AC to DC है, और ये आपकी सिटी सर्किट है। ये आपका फिल्टर कर रहा है। अच्छा, ये और ये सेम ही है, बस यहाँ पर बस स्केलिंग ये डिफरेंट है, उधर हाँ, स्केलिंग ये different पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। सही है, बाकी आगे वाले जो सर्किट हैं वो सेम है। सेम ही है, और स्केलिंग डिफरेंट है। जैसे 1 एम्पेयर का 1 वोल्ट है इधर। हाँ, वोल्ट की रीडिंग अलग है, हमने तो अपने मुताबिक लेनी है। ठीक है।
क्योंकि अगर हम 1 एम्पेयर के अक्रॉस अगर यहाँ 0.5 करेंगे तो फिर अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अगर 1 एम्पेयर के अक्रॉस 2 वोल्ट लेंगे तो फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम वो पॉइंटों में इस तरह का डिवाइडर बनाते हैं कि वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर आ गया हमारा रिले सर्किट। ये हमारी रिले, ये आ गई ऐसे, नॉर्मली ओपन रखेंगे या नॉर्मली क्लोज? दोनों रख सकते हैं, जो मर्जी रख लें। यहाँ नॉर्मली क्लोज ज़्यादा सही होता है ना। एप्लीकेशन के मुताबिक देख लेंगे, काम तो दोनों से ही हो जाएगा। ये हमारे 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको कहते हैं SPDT। ये है सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी एक पोल है 2 तरफ थ्रो कर रहा है। सही है। बाकी ये जो कॉइल वोल्टेज हैं वो हमारे 12 वोल्ट हैं, जो रिले के कॉइल वोल्ट हैं। ये जो हमारी रिले है ये है 5 पिन। 2 कॉइल की आ गई, एक कॉमन आ गई, एक नॉर्मल क्लोज आ गई, एक ओपन आ गई। जैसे कॉइल को आप सप्लाई देंगे, प्लस माइनस उल्टी सीधी नहीं होती इसमें। जैसे कॉइल को देंगे आप तो ये क्या है, यहाँ मैग्नेट जनरेट होगा और ये जो पतरी है इसको इधर खींच लेगा। हाँ, इसका पता ये एज अ स्विच काम करती है। जैसे आपका एक बटन होता है ना, अंदर 2 पतरियाँ टच होती हैं ना, इसमें भी पतरियाँ टच होती हैं आपस में। मैनुअली करते हैं इधर वो सिग्नल जनरेट करके। अच्छा, इसका ये जो ऐसा करता है जी, कैपेसिटर और ये डायोड और अब ये जो है ये कॉइल है। अब ये इधर से आ जाए, सबसे पहले ये हमारे कंट्रोलर से है 5 वोल्ट। जैसे ही 5 वोल्ट आया हमारा ये सिग्नल जो है, ये लगा हुआ हमारा ऑप्टो कपलर। पूछा कैसे बंद करना है, ये ऑप्टो कपलर आ गया हमारा। ये क्या कर रहा है, ये ऑप्टो आइसोलेशन कर रहा है। इसके अंदर एक एलईडी होती है और एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है। 4 पिन का ये होता है, 1 2 3 और ये 4। एलईडी की एक पिन को हमने ग्राउंड कर दिया। कंट्रोलर से जैसे ही 1 आएगा एलईडी ऑन होगी। एलईडी ऑन होगी तो इसकी लाइट पड़ेगी फ़ोटो ट्रांजिस्टर की बेस पे। तो यहाँ जो आपने 12 दिया हुआ कलेक्टर पे, ये इधर आ जाएगा मीटर पे। ये मीटर है हमारा, ये यहाँ आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? एलईडी है नहीं, ऑप्टो कपलर है। पूरा जो होता है इसको ऑप्टो कपलर कहते हैं। पूरा जो पैकेज होता है उसके अंदर एक एलईडी होती है और एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है। सही है। एलईडी को आप ऑन करते हैं तो उसकी लाइट पड़ती है फ़ोटो ट्रांजिस्टर पे। और यहाँ जो आपने दिए होते हैं वोल्ट, मीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू मीटर, जो भी स्विचिंग करनी है, हमने कलेक्टर टू मीटर की हुई है। तो यहाँ हमने दिए 12 इधर आ जाएंगे। ठीक है। इधर मैं 0 करूँगा, लाइट बंद होगी तो ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा दोबारा। स्विचिंग है ना बेसिकली। सही है। अब दरमियान में ये लगाने का क्या मकसद था, इधर हम दे रहे हैं 5 और इधर से ले रहे हैं 12 की स्विचिंग। ये रिले 12 वोल्ट पे ऑपरेट करती है ना। हाँ, 12 वोल्ट देने हैं। 12 देने हैं आपने। तो ये आइसोलेशन हो गई है दरमियान में, इस सर्किट की और इस सर्किट की। यानी अगर इधर से ये कुछ जलता भी है तो आपकी ये पिन सेफ रहेगी, कंट्रोलर की जो पिन है। यानी जलेगा भी तो ये जल जाएगा। अब हवा के अंदर से तो कुछ उधर नहीं ना जा सकता, क्योंकि चलानी होती तो रिले हमारी इधर से भी चल जानी थी। डायरेक्ट कंट्रोलर की पिन इधर लगनी थी और उसने इसको स्विच कर देना था। लेकिन ये आइसोलेशन के लिए हमने लगाया। उसके बाद ये लगाया हमने NPN पावर ट्रांजिस्टर। ये 12 वोल्ट NK के थ्रू इधर आएंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसके दिया हुआ मीटर। इधर मीटर टू कलेक्टर स्विचिंग ली हुई है। जैसे ही इधर आएंगे 12 ड्रॉप होगी, इधर जाएंगे वोल्ट और ये आपका मीटर से ग्राउंड इधर आ जाएगा।
12 आपने पहले दिए हुए हैं। ग्राउंड जैसे इधर से आएगा तो रिले आपकी ऑन हो जाएगी, यानी वो क्लोज से ओपन पे आ जाएगी। सही है। वही 12 इधर आए हुए हैं, ये 12 इधर कैसे आए हैं? ये 12 ये दिए हुए हैं हमने यार, ये ठीक है, ये 12 एक ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसके रिवर्स में जैसे कॉइल को जब आप ऑन करते हैं ना तो वो कॉइल हो जाता है आपका चार्ज। जब इसको जैसे ही सप्लाई बंद करेंगे तो रिवर्स वोल्ट हो जाते हैं, यानी इधर 12 हो जाएगा और इधर ग्राउंड हो जाएगा, तो वो जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो वो क्या करेगा, ये डायोड लगा हुआ उसके लिए, इसका नंबर 4148। ये क्या करेगा, प्लस इधर मिलेगा और नेगेटिव इधर मिलेगा, तो ये खुद ही ऑब्जर्व कर लेगा उसको, पीछे नहीं जाने देगा। ठीक हो गया। सही है। ये इसको बैक कहते हैं, ये कॉइल जो बैक मारती है ना वो यही होता है ना, तो उसके रिवर्स में डायोड लगाते हैं हमेशा। ठीक है। तो आपका ये ट्रांजिस्टर सेव हो जाएगा, नहीं तो अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो जो बैक आएगी तो ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा आपका। सही है। इसने बैक की ईएमएफ रिमूव की, उसके बाद ये फिर हमने 0.1 लगा दिया है। जो भी कोई नॉइज़ आ रही होगी हाई वोल्टेज जो है हाई फ्रिक्वेंसी की, उसको ये रिमूव कर देगा। उसके बाद इसके साथ एक 1K और एलईडी लगा दी है, ताकि जब रिले ऑन हो तो हमें पता लगे कि ये वाली रिले ऑन है। सही है। स्विचिंग जो लेनी है जैसे आम स्विच से लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ 220 आ गए, ये प्लग आ गया और ये ओपन आ गया, तो ये लोड आ गया। जैसे भी लेना, क्लोज से या ओपन से। नॉर्मली क्लोज से लेने ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि तुम्हारे 12 वोल्ट भी नहीं लगेंगे फिर एनर्जी सेविंग। जब हमारा कोई काम ख़राब होगा, मतलब ओवर वोल्टेज या कुछ होता है, तो फिर वो 12 वोल्ट यहाँ से यूज़ होके इसको। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कर लेंगे यूज़। यानी नॉर्मली लोड हमारा चल रहा होगा, जैसे कोई चीज़ होगी तो रिले ऑन हो जाएगी, रिले ऑन होगी तो इधर शिफ्ट होगी और ये दोनों पॉइंट ब्रेक हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब और एक और है, मैंने जो उसमें किया था सिमुलेशन में, जो बज़र और एलईडी थी ना, वो यहाँ पे लगा दी थी कि जब मतलब ये वाला सर्किट इधर अटैच हो तो यहाँ से एक वायर निकाल के, एक यहाँ से वायर निकाल के इधर एलईडी और बज़र लगाया हुआ था कि एलईडी भी बच जाए, बज़र भी बच जाए। वो भी तरीका होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। हमेशा सेपरेटली लगाना चाहिए बज़र में। चल जाती है नेगेटिव, जाहिर है नेगेटिव ही देना आप, लेकिन 220 के केस में तो यहाँ नहीं ना चलनी। यहाँ चल सकती है इनपुट पे, क्योंकि यहाँ 12 आ रहे हैं। अच्छा, सिमुलेशन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिमुलेशन तो वो तो एक डेमो टाइप चीज़ है, उसमें तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, कंपोनेंट जलते भी नहीं हैं उसके। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है अब? नहीं। अच्छा, इसमें बज़र और एलईडी कहाँ लगाएंगे आप? किसी भी पिन पे लगा देंगे, इसी के साथ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे? इसके साथ क्यों लगाएंगे, वहाँ किसी पिन पे लगा देंगे हम। ठीक है। उसके बाद है हमारा मॉड्यूल जो है GSM सिम 900, उसमें मैं जो मॉडल मिला, A मिला, D मिला, वो लगा देंगे इसके अंदर। बाकी इसका वो आप पढ़ लीजिएगा, बैंड शैंड जो भी होते हैं। मेरे ख्याल से ये होता है 800 मेगाहर्ट्ज़ से 1800 या 2100 तक चला गया अब तो, जो इसका बैंड होता है। उसके बाद जो है आपने VCC जो है वो 5 वोल्ट देने हैं इसको, और इसकी जो आपने बेसिकली यूज़ सिम वाली जगह पे सिम आ जाएगी। इसके अंदर सिम भी जाएगी? हाँ जी, सिम देनी है आपने एक। उसके बाद ये कम्युनिकेशन जो है वो हमारी TX और RX के थ्रू होगी। यानी ये अगर हमारा GSM है, GSM, तो यहाँ अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है तो इसकी TX जाएगी इसकी RX पे, हाँ, और उसकी TX आएगी इसकी RX पे। ठीक है, तो ये जो भी हमारे देनी है ये यहाँ से सेंड कर दें। और यहाँ जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी 80 कमांड्स के थ्रू। 80 क्या होता है? अटेंशन फॉर 80 कमांड GSM के लिए यूज़ होती है ना। ठीक है। ये एक स्पेशल एक होती है, फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू आपने मैसेज करना है, कॉल करनी है, जो भी करना है आपने, तो वो आप भेजते हैं उसको, सेट भेजते हैं, यानी वो कमांड भेजते हैं बेसिकली। उसका नाम जो है वो 80 कमांड है। ठीक है। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर की जो RX और TX होती है वो तो एक ही होती है ना? एक ही RX टर्मिनल होता है, एक ही TX टर्मिनल होता है जी। तो GSM और ESP दोनों लग जाएंगे उस पर?
ये टेक्निकल क्वेश्चन है ना, ये होती एक ही है जेन्युइन हार्डवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर आप जितनी मर्जी बना लें, हार्डवेयर एक ही होती है जो कंपनी ने दी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर आप जितनी मर्जी बना लें। सॉफ्टवेयर मतलब है इसका? ये जो आईसी होता है ना आपका, हाँ। इसके अंदर से उन्होंने आईसी लगाया होता है, इसी का ही TX-RX का हाँ। अलग से एक आईसी लगा होता है जो बेसिकली टाइम को कैलकुलेट करके आगे बिट्स दे रहा होता है। तो वो, लेकिन जब आप वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो टाइम के थ्रू अंदर ही बन जाती है। कि एक टाइम में इसको दे, दूसरे टाइम में इसको, ये RX इस तरह से। हाँ जी, उसके लिए आपको प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा ना। एक चीज़ हार्डवेयर पे लगा देंगे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, हाँ। सेकंड प्रायोरिटी जो है हम वो उस पर सॉफ्टवेयर पे लगा देंगे, सॉफ्टवेयर यूआर्ट पे। सॉफ्टवेयर पे आप मुझे समझाएंगे वो किस तरह करता है? उसके लिए तो आपको वो सारी सीरियल कम्युनिकेशन समझनी पड़ेगी। कंट्रोलर में जस्ट कमांड होती है, वो आप कमांड देंगे, उसमें डाटा देंगे तो वो सेंड कर देगा उस पिन पे, वो पिन TX बन जाती है। वो कमांड समझनी है आपने बस। कमांड तो मैं समझ लूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपने ESP पे लगाना है। ESP के RX TX टर्मिनल किधर लगेंगे अगर हम? कोई भी पिन जो हमारे पास, खाली 5 पोर्ट हैं हमारे पास, एनालॉग छोड़ के किसी भी पिन को TX-RX बना लें। अच्छा, वो बन जाएगी? हाँ, एक तो जेन्युइन होती है ना, वो फिक्स पिने होती है 25 और 26। 25 आई थिंक होती है TX और 26 होती है RX। सही है, ठीक है, ये जेन्युइन है जो कंपनी ने दी है। उसके अलावा फलानी जो भी पिन है उस पर TX-RX बना लें। वो अंदर कमांड होती है, वो आप देंगे, अंदर फंक्शन ऑलरेडी बना होता है, तो वो आपकी पिन TX बन जाएगी। हमने GSM को भी डाटा भेजना है और उसको भी डाटा भेजना है, तो हमने डाटा भेजना है तो हमें 2 TX से चाहिए। एक हम हार्डवेयर यूज़ करेंगे, एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सही है, समझ आया। हम दोनों सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, जब एक हार्डवेयर है कंपनी ने एक दी हुई है तो एक हार्डवेयर यूज़ कर लेंगे, एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे। अब इसके से अलग कोई एक अलग मॉड्यूल लगा होता सीरियल, तो फिर हमने 2 सॉफ्टवेयर सीरियल बनानी थी। 5 मॉड्यूल लगे होते तो फिर 5 बनानी थी, लेकिन जितनी बनाई जाएंगे सॉफ्टवेयर पे बर्डन डालता जाता है। सही है। अच्छा, उसके बाद है हमारा नोड MCU है जो है ESP8266। ये इस तरह हमारी चिप होती है, उसमें भी TX-RX कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद जो है आपका VIN है और आपका है जो है वो GND है, ग्राउंड। यहाँ आपने 5 वोल्ट देने हैं, बाकी इसमें भी ऐसा कोई नहीं है। बाकी इसमें वो जो ये क्या है, ये किस लिए बनाया? और ये वैसे डब्बी ESP की शक्ल ऐसी होती है ना। अच्छा, इसमें तो कोई चीज़ नहीं ना डलती? इसमें सॉफ्टवेयर डलता है, वो हम अलग से करेंगे प्रोग्राम। हाँ जी, अच्छा। उसके बाद आ गई बजर। ये बजर हम 5 की लगा लें, 12 की लगा लें। ये C945 लगा हुआ है। यहाँ से हम 5 वोल्ट देंगे, ट्रांजिस्टर स्विच करेगा और ये बजर को यहाँ नेगेटिव दे देगा जैसे ही ऑन होगा। तो 5 हमने पहले ही दिए हुए हैं। अब ये भी इंडक्टिव लोड होता है, तो इसके पैरेलल में भी मैंने 41-48 लगाया हुआ है डायोड जो है, वही बैक EMF को, बैक EMF के लिए। इंडक्टिव जो भी चीज़ होगी वहाँ आपका डायोड लगता है DC में उसके साथ। ठीक है। उसके बाद ये LEDs हैं, ये किसी 2 पिन पे लग जाएंगी। ये 5 वोल्ट देने हैं आपने, जिसको 5 वोल्ट देंगे जो भी डिसीजन अंदर हम करेंगे उसके मुताबिक हम रेड ऑन करनी है रेड कर देंगे, ग्रीन ऑन करनी है ग्रीन कर देंगे। येलो की भी ऑन कर देंगे अलार्म के लिए। अलार्म की तो बजर की है अपनी। अलार्मिंग के लिए बजर में जाएंगे? हाँ, अलार्मिंग के लिए येलो लाइट नहीं ऑन करेंगे? ये लें यार, येलो भी ऑन कर देते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये लें। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, वो ये थी कि जब रिले 2 ऑपरेट होगी ना तो मैसेज भी साथ में शो हो जाएगा तीनों जगह पे, LCD पे भी, ESP पे भी और GSM पे भी, कि रिले 2 ऑपरेट हुई है, रिले 1 ऑपरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि रिले 1 मेरी ख़राब हो गई है, तो मुझे जाके रिले 1 ठीक रिले 1 और 2 ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो दोनों पैरेलल में लगी होंगी। पैरेलल में लगी होंगी ना? हाँ जी। तो देखिए ना, मतलब रिले 1 मेरा है, इधर गया भी, रिले 1 मेरा इसने ऑपरेट नहीं किया। नॉर्मली कैसे पता लगेगा कि पतरी ने ऑपरेट नहीं किया? वैसे पता लगेगा मेरा करंट नहीं ज़ीरो हुआ, और वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। अगर मेरा CT पे वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही तो मतलब ये ऑपरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा सर्किट ज़ीरो नहीं कर रहा।
अच्छा हाँ, तो वो जब रिले 1 ऑपरेट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद उसने चेक करना है ना, आपने कंडीशन भी चेक करनी है, तो कंडीशन इसी के पैरेलल में रिलेट हुआ नहीं है इधर ही, तो इसके पैरेलल में ही रिलेट हुआ नहीं है। हाँ वो तो कोई मसला नहीं ना है, वो तो सिंपल सा दिखा है इसमें, वो खाली पेज पे कर दी है, इसी पे कर दी। लेकिन पता ओए होए, अगर एक ख़राब भी हो गई है तो दूसरी भी इसी कोयल पे लगी हुई है, ये एक ही सर्किट है, तो कैसे पता लगेगा कि ये दोनों वो चल रही है? वो ऐसे पता लगेगा ना कि जब रिले टू ऑपरेट हुई है, हाँ ठीक है, उसके लिए भी तो हमने अलग से सिग्नल लिया हुआ है ना, हाँ। सिग्नल तो अलग से ही देंगे ना कि रिले 1 ऑपरेट नहीं हुई तो रिले 2 ऑपरेट करेगा, दोनों एक साथ तो नहीं ना ऑपरेट करेंगे कि रिले 1 वैसे भी। पैरेलल में लगनी थी उसकी, ऐसे फिर हमें 2-2 रिले लगानी पड़ेंगी, पीछे सर्किट भी 2-2 बनाने पड़ेंगे, सर्किट की 2 बनानी पड़ेगी, पिनें भी 2-2 यूज़ होंगी, पिनें 2 यूज़ होंगी, इतनी पिनें नहीं है आईसी में। यही जो हमारा यहाँ जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव बना है, इसी के पैरेलल में अगली रिले का कॉइल आएगा, ये इधर आएगा और ये पहले इसमें से गुजरेगा और फिर ये इसमें से गुजर के आगे जाएगा, अगली में से चला जाएगा, लाइन एक ही है पीछे से। तो मैं कह रहा था कि जो इसकी जो ये वाली पिन है जो इसको पीछे से 5 वोल्ट दे रही है, ये 2 पिन यूज़ होंगी। हाँ 2 पिनें नहीं ना यूज़ होंगी, एक कर रहे हैं हम लोग, पिन बचेगी तो कर लेंगे तो एक्स्ट्रा यूज़, पिन 2 नहीं पिनें बच बचेगी नहीं जाएंगी, कोशिश करेंगे बच जाए, क्योंकि एलसीडी भी लगनी है, जीएसएम भी लगना है, वो भी लगना है, पीटीसीटी भी आने हैं, तो बचेंगी तो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पैरेलल में आएगी रिले। यानी अगर ये ख़त्म हो जाती है, यानी ये ख़राब हो जाती है